Hello students, in this video we will discuss some more questions of miscellaneous exercise chapter 4 determinants. In my last video we have done question number 1 to question number 6 and now question number 7. If A inverse is equal to this and B is equal to this, then find AB whole inverse. तो solution में अब हमारे पास ए बी इनवर्स हमें फाइंड करना है, तो ए रिवर्सल लॉ के अकॉर्डिंग ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो बी इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें बी का एडजॉइंट फाइंड करना पड़ेगा और डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना पड़ेगा। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू क्या आएगा, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपैंड करो इसको, ये रो और ये कॉलम छोड़कर 3 -2, ये मैंने -2 लिया, इस रो को और इस कॉलम को छोड़कर ये मेरे पास क्या आएगा -1 और ये -2 और इस रो को और इस कॉलम को छोड़कर मेरे पास क्या आएगा 2। क्लियर, विच इज इक्वल टू 3 + 2 - 4 विच इज इक्वल टू 3 + 2 5 - 4 विच इज नॉट इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज दैट बी इनवर्स एग्जिस्ट। अब बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और एडजॉइंट ऑफ बी हम कैसे फाइंड करेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड करने के लिए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 इज इक्वल टू, जहां पर सुफिक्स को ऐड करने पर इवन नंबर आए वहां पर पॉजिटिव और जहां पर ऑड आए वहां पर नेगेटिव। तो 1 2 को ऐड करने पर क्या आएगा 3, नेगेटिव लिखेंगे इसके लिए, और यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब A11 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को सुप्रेस किया, क्या आएगा 3। A12 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को सुप्रेस किया, क्या आएगा -1, तो यहाँ पर हो जाएगा +1। A13 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को सुप्रेस करने पर आएगा 2। अब A21 सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को सुप्रेस करने पर आएगा 2 और ये -4 यानी कि -2। A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम को सुप्रेस करने पर आएगा 1। A23 सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को सुप्रेस करने पर आएगा 2 -2। अब A31 थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को सुप्रेस करने पर आएगा +6, यहाँ पर +6। अब A32 थर्ड रो और सेकेंड कॉलम को सुप्रेस करने पर आएगा -2, तो यहाँ पर -2। A33 थर्ड रो और थर्ड कॉलम को सुप्रेस करने पर आएगा 3 + 2 5 यानी कि +5 विच इज इक्वल टू लाइक दिस। नाउ एडजॉइंट ऑफ बी, नाउ बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इनटू, ये लिखेंगे हम 3 1 2 2 1 +2 और 6 2 5। क्लियर, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सेम मैट्रिक्स आ जाएगी 3 1 2 2 1 2 6 2 5। अब मुझे बी में इन्वर्स मिल गया, तो अब मुझे ए बी होल इन्वर्स फाइंड करना है, मींस मुझे क्या फाइंड करना है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो बी इन्वर्स की वैल्यू हम लिखेंगे 3 1 2 2 1 2 और 6 2 5। क्लियर, अब ए इनवर्स की वैल्यू लिखो 3 - 15 5 -1 6 -2 एंड 1 - 5 एंड 2। तो जब बच्चे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स की वैल्यू मिल जाएगी, तो ये आपका इसको मल्टीप्लाई करके आंसर मिल जाएगा। तो ये आगे आप कर सकते हो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो अगर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं आती है तो पहले आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीख लीजिए, उसके बाद ही ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, लेट A इज इक्वल टू दिस देन वेरीफाई दैट एडजॉइंट ऑफ A होल इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स। तो बहुत इजी है ये क्वेश्चन। सबसे पहले आपने एडजॉइंट ऑफ A फाइंड करना है और उसके बाद जो एडजॉइंट ऑफ A वाली मैट्रिक्स आएगी उसका इनवर्स फाइंड करना है। क्लियर,
तो इसको आप एडजॉइंट ऑफ ए को बी सपोज कर लेना। फिर बी का इन्वर्स फाइंड करने के लिए आपको एडजॉइंट ऑफ बी और डिटर्मिनेंट ऑफ बी फाइंड करना पड़ेगा, तभी आपको बी इनवर्स मिलेगा। बी इनवर्स मतलब एडजॉइंट ऑफ ए होल इनवर्स मिल जाएगा। और ये एडजॉइंट ऑफ, पहले आपने ए इनवर्स फाइंड करना है, फिर जो मैट्रिक्स आएगी फिर उसका एडजॉइंट फाइंड करना है। तो ए इनवर्स को सी सपोज कर लेना, तो सी का एडजॉइंट फाइंड कर लेना। क्लियर। अब ये सेकेंड पार्ट है इसका, ए इनवर्स को आपने सी सपोज किया हुआ है, तो सी का इनवर्स। क्लियर। सी का इनवर्स फाइंड कर लो और यहाँ से ये किसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। क्लियर। तो दिस क्वेश्चन इज होमवर्क फॉर यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज एक्स वाई एक्स प्लस वाई, सेकेंड कॉलम वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स वाई। यू हैव टू इवेल्युएट दिस डिटर्मिनेंट। सो अगर मैं इसको ऐड कर दूं, कॉलम वाइज ऐड करूं, तो क्या आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, यानी कि 2x प्लस 2y, वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स, यानी कि 2x प्लस वाई, फिर से x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, यानी कि 2x प्लस वाई फिर से। और अगर आप इसको रो वाइज ऐड करोगे तब भी आपके पास सेम आंसर आएगा। तो आपकी चॉइस है, आप कैसे भी ऐड कर लो। मैं कॉलम वाइज इसको ऐड कर लेती हूँ। कॉलम 1 के ऊपर ऑपरेशन लगाऊंगी। कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड किया, हमें क्या मिलेगा, 2x प्लस 2y। इस एलिमेंट में ये सारे एलिमेंट ऐड कर दिए। अब y में ये सब ऐड कर दिया, क्या आएगा, 2x प्लस 2y। इसी तरह से ये सब ऐड किए, फिर से क्या आएगा, 2x प्लस 2y। अब यहाँ पर y x प्लस y और x, और यहाँ पर x प्लस y x और y। क्लियर। अब 2x प्लस y मुझे फर्स्ट कॉलम में से कॉमन मिल जाएगा। सो टेकिंग आउट 2x प्लस y, 2x plus 2y common from column 1, and you are left with 1 1 1 in column 1, y x plus y x plus y x plus y x and y। क्लियर। अब जब एक रो में या एक कॉलम में सारे के सारे एलिमेंट्स 1 1 हो, तो आप किन्हीं दो एलिमेंट्स को 0 बना दो। तो यहाँ पर हम ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, 1 y x प्लस वाई, इसको एज इट इज रखो। 1 माइनस 1 0, x प्लस वाई माइनस वाई इज इक्वल टू x। क्लियर। x माइनस वाई, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस वाई। 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई, और y माइनस एक्स माइनस वाई, तो y y कैंसिल, माइनस x। ऑपरेशन क्या अप्लाई किया यहाँ पर, R2 के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई किया R2 माइनस R1, और R3 के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई किया R3 माइनस R1। क्लियर। तो इसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन आएगा। सो फ्रॉम हियर 2 इंटू एक्स प्लस वाई। अब इसको एक्सपैंड करेंगे कॉलम 1 के अलोंग। तो किस तरह से, ये और ये कॉलम और ये रो एलिमिनेट करके यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स स्क्वायर, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया माइनस ऑफ माइनस वाई, ये प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, विच इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। तो अब इसमें से माइनस साइन हम बाहर निकाल लेते हैं। तो जब हम माइनस साइन बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और यहाँ पर क्या आएगा, प्लस वाई स्क्वायर, और ये माइनस साइन मैंने यहाँ पर लिखा। अब ये फॉर्मूला किसका बन गया, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया। इन सभी को मिलाकर क्या फॉर्मूला बन गया, एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, इवेल्युएट दिस डिटर्मिनेंट। तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज 4.2 में किए थे। जब किसी एक रो में किसी एक कॉलम में 1 1 1 आ जाए तो आपको किन्हीं दो 1 को 0 बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर भी आप ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो रो 2 के लिए रो 2 माइनस रो 1, और रो 3 के लिए रो 3 माइनस रो 1। तो जब आप ये ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो यहाँ पर 0 बन जाएगा, यहाँ पर भी 0 बन जाएगा। उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर भी चेंजेस आएंगे। उसके बाद आप कॉलम 1 के अलोंग एक्सपैंड कर सकते हो, तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर। सो डू योर सेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिस।
इसको आपको इसके बराबर प्रूव करना है। तो हम देखो, अगर इसमें ये ऐड कर लें तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसी तरह से बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा और गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा, तो आपका कॉलम 1 जो है सेम बन जाएगा। तो कॉलम 1 पे ऑपरेशन अप्लाई करो, कॉलम 1 प्लस कॉलम 3, यहाँ पर क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यहाँ पर आएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, और यहाँ पर बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली इसकी, मुझे इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। अब मैंने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉलम 1 से कॉमन निकाला, तो 1 1 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, ये मुझे मिला। अब क्या करेंगे, इन दोनों एलिमेंट्स को 0 बना दो, तो क्या आएगा, रो 2 के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करो, रो 2 माइनस रो 1, और रो 3 के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करो, रो 3 माइनस रो 1। क्लियर? सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, हियर 1 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस गामा, 0 बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, इसको हम बीटा माइनस अल्फा और साथ में बीटा प्लस अल्फा लिख लेते हैं। इसको एलिमेंट को थोड़ा सा हटकर यहाँ पर लिख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा, तो माइनस गामा, तो गामा गामा कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अल्फा माइनस बीटा, इसी तरह से 1 माइनस 1 0, गामा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, इसको गामा माइनस अल्फा, गामा प्लस अल्फा लिख लो। क्लियर? और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा, तो बीटा बीटा कैंसिल, अल्फा माइनस गामा, अल्फा माइनस गामा। क्लियर? तो यहाँ पर गामा माइनस अल्फा है, यहाँ पर अल्फा माइनस गामा है, तो यहाँ पर हम माइनस साइन कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये प्लस का बन जाएगा, ये माइनस का बन जाएगा और ये माइनस साइन कॉमन। इसी तरह से हम यहाँ से भी माइनस साइन कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ आएगा और ये माइनस का बन जाएगा और ये प्लस का। अब मेरे पास सेकेंड रो में क्या कॉमन है, बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा, तो बीटा माइनस अल्फा हम सेकेंड रो से कॉमन निकालेंगे और गामा माइनस अल्फा हम थर्ड रो से कॉमन निकालेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 1 0 0, अल्फा स्क्वायर, मैंने क्या कॉमन निकाला, बीटा माइनस अल्फा, यहाँ पर लिखेंगे इसको बीटा माइनस अल्फा, और यहाँ से मैंने क्या कॉमन निकाला, गामा माइनस अल्फा, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर अब देखो, बीटा माइनस अल्फा कॉमन निकाला, क्या बचा, बीटा प्लस अल्फा, गामा माइनस अल्फा कॉमन निकाला, क्या बचा, गामा प्लस अल्फा। यहाँ से ये मैं कॉमन निकाल चुकी हूँ, तो यहाँ पर बचेगा -1 और यहाँ पर भी -1। क्लियर? तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, गामा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा। अब इसको एक्सपैंड कर दो कॉलम 1 के अलोंग, तो एक्सपैंड किया तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो ये क्या आएगा, माइनस बीटा माइनस अल्फा, और एक ऑलरेडी माइनस, और यहाँ पर माइनस गामा और माइनस अल्फा। क्लियर? सिंप्लीफाई करो इसको, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, गामा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा। अब यहाँ पर क्या आएगा, ये देखो, ये प्लस अल्फा आएगा और ये माइनस अल्फा, तो ये कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा आपके पास, ये गामा जो है वो पॉजिटिव आएगा, तो गामा माइनस बीटा। क्लियर? तो आंसर में राइट हैंड साइड में आपके पास क्या था, बीटा माइनस गामा, तो ये बीटा माइनस गामा, और साथ में था गामा माइनस अल्फा, ये गामा माइनस अल्फा, और साथ में अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज this determinant is equal to 1 plus pxyz, x minus y, y minus z, z minus x। तो हमें पता है बच्चे कि अगर कोई भी कॉलम में 2 टर्म्स में एक्सप्रेस किया हो तो उसको हम 2 सेपरेट डिटर्मिनेंट्स में लिख सकते हैं प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो प्रॉपर्टी क्या है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ द रो और कॉलम ऑफ द डिटर्मिनेंट इज एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ द 2 or more terms, then the determinant can be expressed as the sum of 2 or more determinants। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में हम इसको 2 डिटर्मिनेंट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 प्लस एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर
जेड स्क्वायर, और ये 1 1 1 तो मैंने लिख लिया। अब मुझे क्या लिखना है, पी एक्स क्यूब पी वाई क्यूब पी जेड क्यूब। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से देखो x कॉमन निकाला जा सकता है। पहले तो p कॉमन निकाल लेते हैं कॉलम 3 में से। तो कैसे लिखेंगे इसको, x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 1 1 प्लस p कॉमन निकाला तो आपके पास क्या बचेगा, x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आएगा, p कॉमन निकाल लिया आपने, x क्यूब y क्यूब और z क्यूब। क्लियर। अब रो 1 में से x, रो 2 में से y और रो 3 में से z कॉमन निकालते हैं। x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 1 1 प्लस p x y z कॉमन निकाला तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 x x स्क्वायर, ठीक है, 1 y y स्क्वायर 1 z और z स्क्वायर। क्लियर। तो उसके बाद अब देखो, ये वाला डिटर्मिनेंट और ये वाला डिटर्मिनेंट सेम हो सकते हैं अगर हम कॉलम्स में इंटरचेंज कर लें कुछ। तो कैसे इंटरचेंज करेंगे, अब देखो इसका ये कॉलम 1 1 1, यहाँ पर ये फर्स्ट कॉलम है, यहाँ पर ये थर्ड कॉलम है। तो हम इंटरचेंजिंग करेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज कर लेते हैं। तो क्या बनेगा मेरे पास, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, क्लियर, प्लस पी एक्स वाई जेड। तो जब हम इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, तो ये मैंने माइनस साइन लिख लिया। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड और 1 1 1, क्लियर। अब ये कॉलम 3 दोनों में सेम हो गया। अब हमें ये कॉलम 1 और कॉलम 2 को भी सेम करना है, तो फिर से हम इंटरचेंजिंग करेंगे, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और यहाँ पर 1 1 1, और यहाँ पर ये देखो फिर से हम इंटरचेंज करेंगे, फिर से माइनस साइन आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, पी एक्स वाई जेड, और यहाँ पर क्या आएगा, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और यहाँ पर 1 1 1। अब ये दोनों डिटर्मिनेंट सेम हैं तो इसके साथ यहाँ पर 1 है, तो यहाँ से और यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, एक डिटर्मिनेंट कॉमन निकाल सकते हैं, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, और यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, यहाँ से 1 और यहाँ से पी एक्स वाई जेड। क्लियर। तो आगे क्वेश्चन बहुत सिंपल। अब ये क्वेश्चन मैंने सेकंड पेज पर लिख लिया है। तो अब हम देखो यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0 बनाएंगे, तो रो 2 में ऑपरेशन अप्लाई करते हैं रो 2 माइनस रो 1, और रो 3 में ऑपरेशन अप्लाई करते हैं रो 3 माइनस रो 1। यहाँ पर क्या मिलेगा, एक्स वाई माइनस एक्स और यहाँ से जेड माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर 1 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0, और ये साथ में 1 प्लस पी एक्स वाई जेड को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। क्लियर। अब इसमें से हम y माइनस एक्स और इसमें से z माइनस एक्स कॉमन निकालेंगे, तो y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, और आपके पास डिटर्मिनेंट क्या आएगा, x 1 1 x 1 1, यहाँ से एक्स स्क्वायर और यहाँ से y प्लस एक्स जेड प्लस एक्स, और यहाँ से 1 0 0 1 0 0। क्लियर। तो कॉलम 3 के लॉन्ग इसको एक्सपैंड करो तो आपको क्या मिलेगा, जब मैंने इसको कॉलम 3 के लॉन्ग एक्सपैंड किया तो इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पर आएगा z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स, तो यहाँ से प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल, विच इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स 1 प्लस पी एक्स वाई जेड और यहाँ पर z माइनस वाई। तो राइट हैंड साइड में क्या था, 1 प्लस पी एक्स वाई जेड x माइनस वाई, तो यहाँ पर x माइनस वाई है, यहाँ पर हम माइनस साइन कॉमन निकाल लेते हैं, ये लिख दिया x माइनस वाई। राइट हैंड साइड में और क्या है, y माइनस जेड, यहाँ से भी हम माइनस साइन कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, y माइनस जेड और ये z माइनस एक्स एज इट इज, और ये 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, तो विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चन।